दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रयू मार्वेल की एक बहुत ही फेमस पोएम द गार्डन के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही पोएम के एंडिंग में हम इसके राइम स्कीम पर भी डिस्कशन करेंगे, जैसा कि आपके यूजी एंड पीजी एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लीजरलेस विथड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस। साथ ही मेरा माइंड जो कि पहले प्लीजरलेस था, मुझे कोई खुशी नहीं होती थी, यहाँ आने के बाद इसने मुझे चारों ओर से खुश कर दिया। द माइंड दैट ओशियन वेयर ईच काइंड डज स्ट्रेट इट्स ओन रिजेम्बलेंस फाइंड। मैं अपने माइंड को खुला छोड़ रहा हूँ, या काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेट कर सकता है। मुझे यहाँ तरह तरह के इमेजिनेशन फील हो रहे हैं। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार फ्रॉम अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज। यह नए नए संसार की अनुभूति करवाता है, यह नए वर्ल्ड को क्रिएट करता है जहाँ नए नए सीज होते, समुद्र होते हैं। इन हाईलाइटिंग ऑल दैट्स मेड टू अ ग्रीन थाउट इन अ ग्रीन सेड। मुझे यह बताने में काफ़ी खुशी हो रही है, यह सब कुछ मेरे दिमाग में उपज रहा है, यह मेरे माइंड की इमेजिनेशन है। और यह इमेजिनेशन तभी आ सकता है जब हम किसी हरे भरे हरियाली वाले क्षेत्र में रहें, तब हमारे अंदर हरी भरी सोच होगी। यहाँ इस लास्ट लाइन के थ्रू पोएट कहते हैं, जब आप नेचर से इंगेज हो जाते हैं तो नेचर आपको बहुत बड़ी इमेजिनेशन पावर देती है, जिससे आप कभी भी खुश हो सकते हैं। फिर आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, आप खुद को इंगेज कर सकते हैं, खुद को इंटरटेन कर सकते हैं। हेयर एट द फाउंटेन्स स्लाइडिंग फूट और एट सम फ्रूट ट्रीज मोजी रूट। यहाँ झरनों से ये कलकल आवाज़ करते गिरते हुए ये पानी जो मेरे पैरों से टकरा रहे हैं, साथ ही इस फल के पेड़ से ये फल जो गिरते हैं, मैं क्या बताऊं, ये मुझे इतना ज़्यादा मज़े देते हैं, इंटरटेन करते हैं। साथ ही इस पेड़ के बगल में जड़ें भी हो गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है, लेकिन मुझे यह सब कुछ अच्छा लगता है। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड माई सोल इन टू द बोस डज ग्लाइड। यहाँ मुझे ऐसी खुशी मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आत्मा इस बेकारे पुराने कपड़े चिथड़े वाले शरीर को छोड़कर जा रहा है, या घूमना चाहता है, यहाँ वहाँ भटकना चाहता है। देयर लाइक अ बर्ड इट सीड्स एंड सिंग्स देन वाट्स एंड कॉम्स इट सिल्वर विंग्स। यह किसी एक पक्षी की तरह है जो कि कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है। यह बैठता भी है, गाना भी गाता है, उसके बाद अपने बालों को जो कि सिल्वर कलर के हैं उन्हें संवारता है, सजाता है। एंटिल प्रीपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट वेव्स इन इट्स प्लूम्स द वेरियस लाइट। साथ ही यह अपनी लॉन्ग फ्लाइट, ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह अपने पंखों को अच्छे से फैलाता है। सूर्य की रोशनी में इसके पंख काफ़ी ज़्यादा रोशनी बिखेरते हैं। इसके पंख ये काफ़ी ज़्यादा चमकीले हैं, भड़कीले हैं, जो सनलाइट में काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं। सच वाज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट वाइल मैन देयर वॉक्ड विदाउट अ मेट। ये जो गार्डन है जहाँ मैं आया हूँ, यह वर्ल्ड के फर्स्ट गार्डन जैसा है। दोस्तों आपको पता होगा, बाइबल के अनुसार फर्स्ट ईडन गार्डन जिसे गॉड ने क्रिएट किया था, वहाँ का जो फर्स्ट मैन एडम था, वह बिना किसी कंपेनियन के, बिना किसी साथी के अकेले घूमता था। जैसा कि उस टाइम एडम के बर्थ के टाइम में ईव का जन्म नहीं हुआ था। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट वाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट। यह जो क्षेत्र था, ये जो बगीचा था, काफ़ी ज़्यादा प्योर और स्वीट था। यहाँ दूसरे लोग क्या करते, बट वास बियॉन्ड अ मोर्टल शेयर टू वंडर सोलिटरी देयर। और यह हमारे साथ भी होता है, लेकिन मेरा जीवन उस एडम जैसा बिल्कुल नहीं है। मैं भले ही अकेला हूँ, लेकिन मैं एडम जैसे गॉड से खुद को कंपेयर नहीं कर सकता। टू पैराडाइजेज ट्वेयर इन वन टू लिव इन पैराडाइज अलोन। वहाँ तो दो दो स्वर्ग थे। एक तो वह खुद एडम किसी हेवन से कम नहीं था, साथ ही अकेलापन, लोनलीनेस, ये किसी पैराडाइज से कम नहीं है। जब हम अकेले होते, खुद को जानते हैं, पहचानते हैं, यह भी किसी स्वर्ग जैसी अनुभूति दिलाता है, या किसी पैराडाइज से कम थोड़े। हाउ विल द स्किलफुल गार्डनर ड्यू ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू।
वह गार्डनर ईडन गार्डन का मालिक जो कि स्वयं गौर थे, कितने बड़े स्किलफुल पर्सन थे, इतनी ज़्यादा स्किल, जिन्होंने इतने बढ़िया ढंग से फ्लावर्स पेड़ पौधों को बनाया। साथ ही वहाँ ये डायल भी लगा दिया, घड़ी भी लगा दिया। यहाँ घड़ी का मतलब हमारे क्लॉक से नहीं है, वहाँ मॉर्निंग और इवनिंग है जो कि सन एंड मून को रिप्रेजेंट करता है। वेयर फ्रॉम अबव द मिल्डर सन डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जोडियक रन। वहाँ दूर सन की लाइट आती थी जो इस बगीचे में, गार्डन में काफ़ी ज़्यादा रोशनी बिखेरती थी या इसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देता था। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बी कंप्यूट इट्स टाइम एज वेल एज बी। साथ ही वहाँ ये मेहनत करने वाले मधुमक्खी भी थी जो कि लगातार फूलों से रस चुनती थी और अपना छत्ता बनाती थी, जैसा कि हम अभी अपने टाइम में करते हैं। हम भी अपने लिए वर्क करते हैं। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स बी रेकॉर्ड बट विथ हर्ब्स एंड फ्लावर्स। इतनी ज़्यादा मीठापन और ये बढ़िया काम जो मधुमक्खियाँ करती है वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। हम तो परेशान होते हैं, हमें ये काम नहीं भी पसंद होता, तब भी हम प्रेशर में आके प्रेशराइज होकर हमें वर्क करने के लिए लगातार फोर्स किया जाता है, हमारे ऊपर वर्कलोड होता है। लेकिन ये बीज, ये मधुमक्खियाँ अपने लिए काम करती है, वह फूलों का रस हमारे लिए नहीं, खुद के लिए कलेक्ट करती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं इस गार्डन में रुक जाऊँ, इन फूलों और पत्तियों के बीच रहूँ, इन पेड़ पौधों के नीचे आराम करूँ और असली जीवन का मजा लूँ, क्योंकि बाहर मुझे फिजिकल वर्ल्ड में कोई खुशी नहीं मिलती है, मैं उसे पूरी तरह त्याग चुका हूँ। राइम स्कीम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी पुरानी वीडियोज में राइम स्कीम के बारे में बताया है, किसी भी स्टांजा का राइम स्कीम चेक करने के लिए हमें सेंटेंस के लास्ट वर्ड्स को रीड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लीड, हेड, ये दोनों रीडिंग करने में सेम लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, तो इसका राइम स्कीम ये ही है। वाइन, वाइन, बीबी, पीच, रीच, सीसी, एंड सिमिलरली पास, ग्रास, डीडी। इस टाइप से इस स्टांजा का राइम स्कीम ये बीबी, सीसी, डीडी होगा। आपको नेक्स्ट स्टांजाज का राइम स्कीम कमेंट करना है ताकि आपको कंफर्म हो सके आपने राइम स्कीम सीख लिया है।